हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका वेब कोडिंग के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने जा रहे हैं हमारा अगला सवाल, जिसका नाम है ग्रुप शिफ्टेड स्ट्रिंग। तो इस सवाल में हम लोगों को कुछ स्ट्रिंग मिलेगी और एक बार इसको उठा ही लेते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग मिलेगी और हम लोगों को उसको ग्रुप में शिफ्ट करना है। पहली बात तो उनकी लेंथ सेम होनी चाहिए। पहली बात तो उनकी लेंथ सेम होनी चाहिए जब वो ग्रुप में शिफ्ट हो जाएंगे तब। और उनके बीच में जो मतलब कुछ डिफरेंसेस होंगे, कुछ की वैल्यूज होंगी, वो भी सेम होनी चाहिए। और ये वाली जो ऑर्डर है, ये वाली सॉर्टेड ऑर्डर में होनी चाहिए। कौन से? डिक्शनरी सॉर्टेड ऑर्डर। यहाँ पर ए आया पहले, उसके बाद ए बी सी डी। ये नहीं, इसकी स्टार्टिंग वाला देख रहे से ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, उसके बाद ओ पी डब्ल्यू एक्स वाई, डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो वाई उसके बाद आया, तो ये हो गया डिक्शनरी ऑर्डर में सॉर्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों को करना है। तो यहाँ पर ले लेते हैं पहली स्ट्रिंग, जो है ए सी और डी, और दूसरी स्ट्रिंग डी एफ और जी। यहाँ पर जो डिस्टेंस इन दोनों में है ना, वही डिस्टेंस इन जो डिस्टेंस ए और डी में है ना, वही सी और एफ में है, और वही डी और जी में है। देखते हैं, ए और डी के बीच में बी सी डी, तीन आए, तीन लोग आए ए और डी के बीच में, डी को खुद को पकड़ के। उसके बाद सी टी ई एफ, और डी के बाद ई एफ और जी। तो ये तीन लोगों का डिफरेंस बन चुका है। जितना ए डी से दूर है, उतना ही सी एफ से दूर है, उतना ही डी जी से दूर है। अब अगले वाला, ये इसके बाद ये ले लेते हैं एम ओ पी। ठीक है, एम ओ पी, मान लो एम ओ पी आया। तो एम ओ पी में जितना डी एम से दूर है, उतना ही एफ ओ से दूर है, उतना ही जी पी से दूर है। तो देखते हैं एक बार इसको, डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम। डी से एम इतने दूरी पर है, इतनी की दूरी हो गई डी से एम में। अब एफ में देखते हैं, एफ जी एच आई जे के एल एम एन और ओ। एफ और ओ के बीच में ही उतनी दूरी है, और जी और पी के बीच में देखते हैं, एच आई जे के एल एम एन ओ और पी। तो उतनी ही दूरी उस सब में सेम है। अब इसको सॉल्व, एक बार इसको हटा दें जल्दी से। अब यहाँ पर मान दें, यहाँ पर क्या है, और एक बार देख लो कि यहाँ पर इसको हटाता हूँ जल्दी से मैं। ठीक है, ठीक है। जितना ए एम से दूर है, मतलब एक्स के लेंथ पे, उतना ही सी ओ से दूर है, और उतना ही डी पी से दूर है। अब यहाँ पर हम लोगों को कुछ की जनरेट करनी पड़ेगी एक ग्रुप में डालने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, और एक कंडीशन भी है यहाँ पर, कि ए और सी में जितना डिफरेंस है, उतना ही डिफरेंस डी और एच में है, उतना ही डिफरेंस एम और ओ में है, और सी और डी में जितना डिफरेंस है, उतना ही एफ और जी में है, और उतना ही ओ और पी में है। तो ए और सी के बीच में कितने आते हैं? बी और सी, तो ये आ गए दो। और सी और डी में एक ही आता है, मतलब जो डी है वो, तो ये हो गया वन। वैसे डी और एफ में, डी डी ने गिना जाएगा डी ई एफ, तो ई और एफ में आए टू। एफ और जी में वन, एफ एन ओ, तो आ गए टू। ओ के आगे जस्ट बात पी, तो ये आ गया वन। तो यहाँ पर क्या होता है, डिफरेंस बन रहा है यहाँ का, जो टू शार्प वन है। तो इनको हम लोग तभी ग्रुप में डाल सकते हैं। ये हम लोग की बनाने वाले, इस की के इस की को लेके ही हम लोग एक लिस्ट में स्टोर कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करने वाले, मैप का यूज करने वाले, अनऑर्डर मैप। उसमें क्या होगा, स्ट्रिंग अनऑर्डर मैप के बारे में, स्ट्रिंग जो कि की कंटेंट कर रही है, उस की के वर्सेस हम लोग वैल्यू रखेंगे। जो वैल्यू हम लोग रखने वाले हैं, उसके लिए हम लोग यूज करेंगे मल्टी सेट का। ठीक है, मल्टी सेट ऑफ स्ट्रिंग, वही वैसे यूज होता है। मतलब जिस तरीके से वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग यूज होते हैं, वैसे उस तरीके से कर सकते हैं, पर इसमें ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं, और इसको हम लोग इजीली सॉर्ट कर सकते हैं, जो कि हम लोगों को करना है। ठीक है, तो ये की वर्सेस वैल्यू हो गई। अब हमारे पास आया ए सी डी। ठीक है, ए सी और डी, हमारे मैप में एक की बनेगी। उस के की के वर्सेस वैल्यू स्टोर करेंगे। तो की यहाँ रहेगी, और मान लो की यहाँ रहेगी, और उसके वर्सेस वैल्यू स्टोर करेंगे एक मल्टी सेट में।
डाल के। अब ए और सी के बीच में गैप है 2 का शार्प 1, तो ए एक की बन गए हमारे पास 2 शार्प 1, और इसके सामने एक मल्टी सेट बनेगा जिसमें हम लोग ए सी डी को डाल देंगे, ए सी डी। अब अगला वाला आया डी एफ जी, डी एफ और जी, डी ई एफ 2 का गैप और एफ के बाद जस्ट जी, तो 1 का गैप, फिर से सेम की मिली, हम लोगों ने डाल दिया डी एफ और जी। ठीक है, अब अगला वाला डब्ल्यू वाई जेड, डब्ल्यू वाई जेड, डब्ल्यू एक्स वाई, तो हो गए 2 का गैप शार्प, वाई जेड जस्ट बार, तो यहाँ पर डब्ल्यू वाई और जेड। ठीक है, अब अगला वाला वाई ए बी, वाई ए बी। अब वाई और ए बी, वाई और ए के बीच में बहुत बड़ा गैप हो गया, तो हम लोग यहाँ पर क्या मान के चल रहे हैं, एक साइकिल है, कैसी साइकिल, ए बी सी ऐसे चलते चलते एक्स वाई जेड, और इसके बाद फिर से ए बी सी। तो यहाँ पर वैल्यू है ए की, अगर अचकाई वैल्यू हम लोग यहाँ किस किस हिसाब से ले रहे हैं, अचकाई वैल्यू के बेसिस पे। तो अगर ए के बीच में, अगर ए की वैल्यू है 97 और वाई की वैल्यू है 124, तो इन दोनों के बीच में जो गैप बनेगा वो बनेगा -24। ठीक है, -24, तो हम ले रहे हैं यहाँ पर। अब -24 का गैप बनने के बाद हम लोगों को उसको बताना है कि +2 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक साइकिल मान ली थी ना हम लोगों ने, ए बी सी, और ऐसे चलते चलते एक्स वाई जेड, इसके बाद फिर से ए बी सी, तो हम लोग इसमें प्लस कर देंगे 26 को, तो ये देगा हम लोगों को +2। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर फिर से +2 की बनी, ए के बाद वाई के बाद जेड और फिर से ए, तो 2 शार्प 1, तो फिर से वही की बन गई, तो वाई ए और बी। ठीक है, इसके बाद लिया हम लोगों ने एम ओ पी, एम ओ पी, एम एन ओ, 2 का गैप स्क्वायर वैल्यू के ऊपर है, और ओ के बाद जस्ट पी, तो फिर से वही की मिल गई, हम लोगों ने डाल दिया एम ओ पी। अब इससे आगे, अब ये वाला बी डी एफ एच, तो लिख लेते हैं बी सी डी ई एफ जी और एच। तो बी और डी के बीच में, बी सी डी 2 का गैप है शार्प, डी और एफ के बीच में ई एफ, फिर से 2 का गैप है शार्प, एफ और एच के बीच में जी एच, फिर से 2 का गैप, न्यू की मिल गई, तो न्यू की को हम लोग लिख लेते हैं 2 शार्प 2 शार्प 2, तो इसके सामने मल्टी सेट बनेगा, उसमें डाल देंगे हम बी डी एफ एच को। ठीक है, अब ये होगा। अब अगला वाला ए, अकेला आया ए के लिए कुछ भी की नहीं बनेगी, ब्लैंक बनेगी, तो ब्लैंक के आगे हम लोग डाल देंगे एक मल्टी सेट में ए। अब आया एक्स, एक्स के लिए भी कोई नहीं बनेगी, सीधा एम्प्टी बनेगी, तो हम उस की के सामने अपडेट कर देंगे मल्टी सेट में। अब आया एम ओ क्यू एस, एम एन ओ पी क्यू आर एस, तो एम और ओ के बीच में गैप है एन ओ 2 का शार्प, ओ और क्यू के बीच में पी क्यू, फिर से 2 का शार्प, और क्यू और एस के बीच में आर एस, फिर से 2, तो फिर से सेम की मिल गई, तो हम लोग इसके ऊपर डाल देंगे, इसके बाद ही डाल देंगे ये वाला। अब हम लोगों के पास ये सब कुछ मिल चुका है। अब हम लोगों को क्या करना है, उसको वेक्टर ऑफ इंट में रिटर्न करना है। इसमें वेक्टर ऑफ इंट में हम लोग यहाँ पर मल्टी सेट का यूज करने वाले, तो इसको एक बार देख लेते हैं कैसे कोड करा जाए, और इसको क्या करने वाले हम सीधा की के हिसाब से हम लोग इसको एक्सेस करवाएंगे, और हम लोगों को वेक्टर ऑफ इंट में आंसर रिटर्न करना है, तो देख लेते हैं इसको एक बार कैसे कोड करा जाए। तो जल्दी से इसका कोड कर लेते हैं। तो हम लोग C++ में इसका कोड करने जा रहे हैं, तो इसको फुल स्क्रीन और इंक्रीज कर लेता हूँ फॉन्ट से। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, एक अनऑर्डर मैप लेना है, वो स्ट्रिंग एज अ की वर्सेस मल्टी सेट का यूज करने वाले। अनऑर्डर्ड मैप में हम लोग क्या रखेंगे, स्ट्रिंग, वो स्ट्रिंग क्या कंटेंट करती है, की, जो हम लोग बनाने वाले हैं अभी। ठीक है, और मल्टी सेट का यूज करेंगे, मल्टी सेट ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, ये रहा मैप हमारा। अब आते ही क्या करेंगे, हम लोगों को ग्रुपिंग करनी है, ग्रुप में बांटना है, तो हम लोग आते ही ऑटो करके एक ऑटो नाम का लेते ही स्ट्रिंग बोल देंगे। ये स्ट्रिंग क्या करेगा, स्ट्रिंग्स को ऊपर ट्रेवल करेगा, इस स्ट्रिंग्स के ऊपर। ठीक है, और अब हम लोगों के पास मैप आ चुका है,
तो मैप में हम लोग देखेंगे कि मैप में हम लोगों को उस की के सामने की कैसे मिलेगी। तो की के लिए लिख लेते हैं एक बार यहाँ पर कि हमारी जो की है वो होगी स्ट्रिंग्स में की इक्वल्स टू हैश गेट की नाम का कुछ फंक्शन होगा गेट की। ठीक है, एक गेट की नाम का फंक्शन बना लेंगे, उसमें इस स्ट्रिंग को भेजेंगे और उस की के सामने हम लोग इंसर्ट कर देंगे किसको, इस स्ट्रिंग को। ठीक है, तो इस फंक्शन को एक बार बना लेते हैं। ये फंक्शन हम लोग को क्या करके क्या रिटर्न देने वाला है, स्ट्रिंग देने वाला है। तो स्ट्रिंग पेस्ट, इसमें आएगी एक स्ट्रिंग str मान लो। अब इसमें आ गई एक स्ट्रिंग, हम लोग यहाँ पर क्या देने वाले हैं, हम लोगों को अस्थायी वैल्यू के बेसिस पे हम लोगों को एक की ला के देगा, तो वो की बना लेते हैं। हम लोगों ने मान ली कि ये कांस्टेंट है, मतलब कैरी मान लो। एक की है हमारे पास कैर बेस इक्वल्स टू str ऑफ 0। तो ये हम लोगों को उस स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर दे देगा। अब यहाँ से आगे हम लोग लिख लेंगे कि ऑटो, हमारे पास जो कैरेक्टर है उस स्ट्रिंग में वो चाहिए। अब यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, उस सी को अपडेट करेंगे ए एज द कैरेक्टर प्लस ब्रैकेट में डालेंगे सी माइनस बेस, अगर ये वाला ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है, अगर क्वेश्चन मार्क, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम लोग क्या करेंगे, सी माइनस बेस रिटर्न करेंगे। ठीक है, सी माइनस बेस रिटर्न करेंगे, वरना सी माइनस बेस प्लस 26। अगर वो y के लिए और a के लिए था, हम लोगों ने उसको वैसे मान लिया। अब हैश का यूज नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर सीधा ऐसे ही लिख दिया और यहाँ से हम लोग रिटर्न करेंगे स्ट्रिंग को। ठीक है, यहाँ से हम लोगों ने रिटर्न कर दिया स्ट्रिंग को। अब यहाँ पर आते ही आगे हम लोगों के पास उस स्ट्रिंग के लिए एक की बन चुकी है। अब हम लोगों को क्या करना है, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग में उसको रिटर्न। तो यहाँ पर मान लेते हैं हम लोग वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग्स एज आंसर। ठीक है, अब फॉर लूप चलेगा इसके ऊपर, ऑटो ऑटो बोल देंगे और एक वैल्यू बोल देंगे। हम लोगों को वैल्यू नहीं, मतलब एक ग्रुप चाहिए, ग्रुप। तो ये क्या करेगा, उस मैप में जाएगा। ठीक है, उस मैप में जाएगा और यहाँ पर क्या करेगा, और एक वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग बना लेंगे। वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग, तो हम लोगों को एक सेपरेट वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग भी बनानी पड़ेगी। ये लिस्ट को बोल देते हैं इसको, ये लिस्ट कंटेंट करेगा उस लिस्ट को। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लूप लगाएंगे और एक कहा ऑटो के ऊपर, ऑटो str, ये चलेगा उस ग्रुप के सेकंड के ऊपर, मतलब सेकंड मतलब हम लोग इसको ट्रैवल कर रहे हैं उस मल्टी थ्रेड के ऊपर, उस मल्टी थ्रेड के ऊपर। ठीक है, तो हम लोग इसको कहा ये करेंगे, ये जो लिस्ट बनाई हम लोगों ने उसमें हम लोग पुश बैक कर देंगे, पुश बैक ऑफ किसको, मूव str। तो इसमें हम लोगों ने वो डाल दिया मूव str करके, यहाँ पर हम लोगों ने जो स्ट्रिंग निकाली थी उसमें से उसमें डाल दिया। ठीक है, अब मल्टी सेट ऑफ स्ट्रिंग, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, आंसर में ऐड कर देंगे, मतलब आंसर डॉट पुश बैक ऑफ मूव ऑफ लिस्ट। ठीक है, इस लिस्ट को हम लोगों ने उस आंसर में डाल दिया, कौन से, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग के लिस्ट को हम लोगों ने वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग के लिस्ट में डाल दिया। अब ये हमारा पूरा कोड हो चुका है, यहाँ से सीधा रिटर्न कर देंगे आंसर को। ठीक है, तो ये पूरा कोड हो चुका है, एक बार इसको रन देके देखते हैं। तो ये सक्सेसफुल तो हो रहा है, एक बार इसको सबमिट भी करके देखते हैं, सारे टेस्ट केसेस के लिए चलता है नहीं। तो टेस्ट केसेस फेल हो रहे हैं, एक ही पास हुए, तो देख लेते हैं इसको एक बार क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया है, स्ट्रिंग ऑफ स्ट्रिंग्स ऑटो, यहाँ पर की ले ली, यहाँ पर की मंगवाई और इंसर्ट कर दिया। ठीक है, अब
की के लिए हम लोगों ने क्या करा था, ए प्लस, अगर इसका माइनस करके 0 से ज़्यादा आता है तो हम लोग उसको सी माइनस बेस ही रखेंगे, अगर नहीं आता तो सी माइनस बेस प्लस स्ट्रिंग कर देंगे। और यहाँ पर ग्रुप उस मैप के ऊपर ग्रुप के ऊपर ट्रैवल्स करेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। उस स्ट्रिंग के ऊपर से हम लोग उस ग्रुप के सेकंड को ये कर रहे हैं, वो सॉर्टेड ला के देगा, और इसको पुश बैक कर रहे हैं लिस्ट को, मूव एस टी आर, इसको लेने की ज़रूरत नहीं है। अब 1 मिनट, इसको हटाते हैं और रन देके देखते हैं एक बार, फिर से चलता ही नहीं, फिर से इस ऑर्डर में आ रहा है, हम लोगों को एक ही ऑर्डर में चाहिए, ठीक है। तो कुछ गड़बड़ है यहाँ पर, स्ट्रिंग को ही डाल रहे हैं यहाँ पर उस ग्रुप के सेकंड को लेके, ओके ये तो सही है। आंसर के पुश बैक में स्ट्रिंग को, और यहाँ से हम लोगों ने रिजल्ट रिटर्न कर दिया, यही तो लग रहा है, पर कहीं गलती होगी, देख लेते हैं इसको, एंड परसेंट देके देखते हैं सारी चीज़ों को, एंड परसेंट, क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पर भी। अब रन देख के देखते हैं, तो ये क्या कर रहा था, उस स्ट्रिंग का सिर्फ उसको पॉइंट कर रहा था, उसको एड्रेस, उसका सिर्फ एड्रेस को पॉइंट कर रहा था, हम लोगों को उसकी वैल्यू चाहिए थी, तो यहाँ पर हम लोगों ने वो ले ली। अब सबमिट करके देखते हैं, सारे टेस्ट केस की तरह चलना भी चाहिए, तो ये सारे टेस्ट केसेस के लिए भी चल रहा है। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोगों ने जल्दी जल्दी क्या कर रहा है, इस कोड में हम लोगों ने क्या किया, इसको फॉन्ट को कम कर लेता हूँ जल्दी से, और इसको ओपन बोर्ड पे लेके चलते हैं जल्दी से, ठीक है। तो ये रहा हमारा ओपन बोर्ड, इसको इसको हटाते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा कोड, तो इस कोड को देख लेते हैं। हम लोगों ने क्या किया, ऊपर ऊपर से जल्दी से देख लेते हैं, मैप बनाया, उसमें की मतलब एक गेट की कर लिया, और वो हम लोगों को स्काई वैल्यू का डिफरेंस दे रहा है, वो की बना ली, और मल्टी सेट ऑफ स्ट्रिंग डाल दी, और उसको मैप को इनिशलाइज कर दिया। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑटो ऑफ स्ट्रिंग्स को, तो यहाँ पर स्ट्रिंग ले ली उसने, और उससे एक गेट की करके ला लेके आया, और मैप के उस की के ऊपर हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं स्ट्रिंग, मतलब 2 * 1, अगर हमारे पास ये की आई तो हम लोगों ने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया स्ट्रिंग को, उस स्ट्रिंग को ए सी और डी को, ठीक है, यहाँ पर ये कर दिया। अब ये सारे ऐड करने के बाद यहाँ पर सारे ऐड हो जाएंगे, उसके बाद हम लोगों ने एक वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग बना ली, और बना लिया, एक मैप के ऊपर चला दिया। अब इसके ऊपर एक लिस्ट बना ली हम लोगों ने वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग की, और एक स्ट्रिंग उस ग्रुप के सेकंड के ऊपर, मतलब ये जो हम लोगों ने मैप बनाया है, ये मैप, इसके सेकंड के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों ने एक एक एक्सेस कर लिया, और उस एक्सेस करे हुए इस की को एक्सेस करने के बाद हम लोगों ने इस सेकंड के ऊपर लूप चला लिया। अब वो ऐड हो रहा है इस लिस्ट में, एक लिस्ट बनी, उसमें मान लो ए सी डी ऐड हो गया, ठीक है, ये एक ही था, एक ऐड हो गया, और वो हम लोगों ने आंसर में पुश कर दिया, आंसर बनेगा इतना बड़ा, उसमें एक ये आ गई, दूसरी ये तीसरी ये, और यहाँ से हम लोगों ने आंसर रिटर्न कर। और जो मेन फंक्शन हम लोगों ने लिख के रखा है, उसमें जो कंस्ट्रक्टर लिख के रखा है, वो हम लोगों को डिक्शनरी वाइज सॉर्ट करके दे देता है, ये वाला सब, ठीक है। तो ये रहा मेरा ये रहा पूरा एक्सप्लेनेशन इस सवाल के ऊपर। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।